बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें। शहबाज गिल से मुतल्लिक एक खौफनाक इंकशाफ हुआ है। इसकी तफसीलात प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और फिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल जाने से और फिर जब वहाँ पहुँचते हैं शहबाज गिल से मुलाकात के हवाले से क्यों रोका गया, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर पंजाब में दो बड़ी गिरफ्तारियां, नून लीगी बड़ी गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन किया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले जो तफसीलात आ रही हैं और खान साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं शहबाज गिल के हवाले से। और जो इंकशाफात किए ये बहुत ही अहम नौयत के हैं, क्योंकि इससे पहले ये बात नहीं की गई। आहिस्ता आहिस्ता ये मामला संजीदा होता जा रहा है और इमरान खान साहब ने ये कहा है अपने एक ट्वीट के अंदर, और फिर उन्होंने जो मीडिया से उनकी इंटरेक्शन हुई उसमें भी उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में जिनसी ज्यादती भी शामिल है, उन्हें तोड़ने के लिए जलील किया गया। और वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास तस्वीर और वीडियोस में मौजूद हैं जिससे वाज़ेह है कि शहबाज गिल को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और खान साहब ने यह दावा किया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में जिनसी ज्यादती भी शामिल है और ये तमाम चीज़ें किसी सोची समझी साजिश के तहत जो है वो की जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया कि किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। मेरा सवाल ये है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किसने किया? अवाम में और हमारे ज़हनों में एक ख्याल है कि इतना भयानक तशद्दुद कौन कर सकता है। याद रखें, अवाम रद्द-ए-अमल देंगे, ज़िम्मेदारों का पता लगाने और उन्हें इंसाफ की कटहरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान ने एक रैली का भी ऐलान किया। अब सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो अहम बात थी, हमने इससे पहले मैंने ही ये सवाल आपसे किया था राय साहब कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीछे हटती हुई नजर आ रही है? तो फिर आपने कहा कि ऐसा नहीं है, आप देखेंगे। और आज यही हुआ कि खान साहब खुद पहुंचे हैं पिम्स अस्पताल में, कल पहुंचे और फिर उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। इस मौके पर क्या वहां पर हुआ, ये भी कुछ डिटेल्स हैं। सिक्योरिटी वहां पे पहुंचाई गई, कार्डियोलॉजी वार्ड के बाहर मुलाकात के लिए गाड़ी जाती है, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी जाती और फिर उन्हें कहा गया कि हमें इजाजत नहीं है। हालांकि आपको याद होगा, अदालत का भी एक हुक्मनामा इस हवाले से मौजूद है जिसमें करीबी रुफाका को, साथियों को और वकला की टीम को मिलने की इजाजत जो है वो दी गई। लेकिन राय साहब, मिलने की इजाजत नहीं दी गई। और हमने इसके साथ साथ बहुत सारे पैगामात जो नून लीग की तरफ से आए वो भी सुने, जिसमें वो ये कहते रहे कि मरियम नवाज ने जब भी अपने वालिद से मिलना होता था तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाती थी, अदालत जाकर इजाजत ली जाती थी। आप कौन से अनोखे लाडले हैं और शहबाज गिल से क्यों मिलना चाहते हैं? ये मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक इंतकामी सियासत इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है, शहर इक़्तिदार में। और राय साहब, ऐसा लग रहा है इनके बयानात की से कि तशद्दुद हुआ, बताने के लिए तैयार नहीं है कौन है, मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है, मेडिकल बोर्ड क्यों बनने नहीं दिया जा रहा, और फिर ये कह देना कि 13 डॉक्टर्स का कहना है कि शहबाज गिल को कुछ नहीं है मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बातें इस तरह मुखातम नहीं होंगी। इजहार यकजहती के लिए खान साहब पिम्स अस्पताल पहुंचे, लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए, नहीं जाने दिया गया। और इमरान खान ने एक पैगाम तो दे दिया कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें खाली नहीं छोड़ते, सियासी वर्कर्स जो साथी हैं उन्हें खाली नहीं छोड़ेंगे, तनहा नहीं छोड़ेंगे, और वहां पर पहुंचे। लेकिन राय साहब, सवाल ये पैदा होता है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल में अंदर जाने से क्यों रोका गया? क्या पैगाम देना था जो इतना खतरनाक लगा कुछ लोगों को कि अगर इमरान खान की मुलाकात शहबाज गिल से हो गई तो न जाने क्या हो जाएगा? क्यों रोका गया इमरान खान को? देखें हाशमी साहब, एक तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर नाकाम रियासत है, एक मुकम्मल तौर पर फेल्ड स्टेट है। और एक नाकाम रियासत के लिए जिस किस्म के हालात किसी भी मुल्क में पैदा होते हैं, बिल्कुल उसी किस्म के हालात पाकिस्तान के अंदर अब दोबारा से भी पैदा किए गए हैं और इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म के हालात रहे हैं। फेल्ड स्टेट वो होती है, नाकाम रियासत वो होती है जहां पर कोई कानून ना हो। ये जिस पिम्स हॉस्पिटल में इस वक्त शहबाज गिल को रखा गया है हाशमी साहब, इससे 6 किलोमीटर अगर आप बाएं हाथ पे चले जाएं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अगर आप 6 किलोमीटर दाएं हाथ पे चले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट है।
लेकिन आपने देखा कि कितनी मिस्टीरियस किस्म की साइलेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कितनी पुरस्कार नौयत की खामोशी है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं बंदयाल साहब, और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, यानी अगर इंसाफ के जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े ऐवान हैं, अगर उन्होंने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, और उनकी बिल्कुल यानी जहां वो मौजूद है, जहां उनके अदल के ऐवान मौजूद हैं, उनके नीचे इस किस्म की अंधेर नगरी हो रही है, उनके ऐवानों के नीचे इस किस्म का जुल्म हो रहा है, लेकिन वो कुछ करने से कासिर हैं या वो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में सिर्फ एक जंगल का कानून है और मुकम्मल तौर पर यह एक फेल्ड स्टेट है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ जब वो जेल में थे तो उनको अदालतों ने सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये डायरेक्टिव्स दिए थे कि इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो एहतसाब अदालतों में आगे चलेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स पर रेफरेंसेस बने थे। उन रेफरेंसेस के जो नतायज आए, जो फैसले आए अदालतों से, उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था। लेकिन आप देख लें कि चूंकि वो एक सिसिलियन माफिया था शरीफ खानदान का, तो उन्होंने जेल के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट से मुजरिम करार पाने के बावजूद, एहतसाब अदालतों से मुजरिम करार पाने के बावजूद, पैनामा जेआईटी जिसमें आईएसआई एमआई के नुमाइंदे मौजूद थे, उनके जरिए मुजरिम करार पाने के बावजूद ऐसी जेल थी हाशमी साहब कि पाकिस्तान के 80% लोगों को अपने घरों में वो सहूलियात मयसर नहीं है जो मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को जेल में मयसर थी। एसी लगा हुआ था जेल के अंदर, एक बड़ा सा लॉन था जहां मियां नवाज शरीफ चहलकदमी करते थे, अखबारात की सहूलत थी, टीवी की सहूलत थी, बेहतरीन बेड थे, उसके अलावा खिदमतगार मिले हुए थे, खिदमतगार भी मियां नवाज शरीफ को मिले हुए थे, घर से रंग बिरंगे खाने भी आते थे। इसी तरह मरियम नवाज ने भी इसी तरह की वीआईपी जेल काटी है, जो नाम नेहाद जेल काटी। और यहां पर शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम नहीं, कोई ऐसा इल्जाम नहीं कि आप कहें कि उन्होंने कोई कौमी दौलत लूट ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर जो इल्जाम है कि फौज के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कोई गद्दारी की, इसमें भी अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। जुर्म तब साबित होता है जब अदालत से फैसला आ जाए, तब जुर्म साबित होता है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज गिल के साथ कितना बेईमाना सलूक किया गया। अब खान साहब को जो रोका गया, एक तो खान साहब की गाड़ी के मुतालिक भी कुछ लोगों ने क्या सराहियां की और ये कहा कि खान साहब की गाड़ी के टायर्स को कोई निशाना बनाया गया। एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये अफवाह थी। असल में खान साहब जब वहां पे पहुंचे तो जो ग्रीन बेल्ट है वहां एक लोहे का आप कह सकते हैं कि रॉड था, उसके साथ खान साहब की गाड़ी के जो टायर हैं वो लगे हैं। क्योंकि रश बहुत ज्यादा था, पुलिस एहलकार भी बहुत ज्यादा थे, तो उसकी वजह से खान साहब की गाड़ी के टायर मुतासिर हुए और खान साहब को अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी में बैठना पड़ा। तो एक तो वहां पर कोई हमला वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा शख्स हाशमी साहब, इमरान खान साहब, यानी एक ऐसे शख्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के 80% हिस्से पर हुक्मरान है, सबसे बड़े सूबे के हुक्मरान हैं इस वक्त खान साहब, पंजाब के, केपी के हुक्मरान हैं, कराची के शहरी इलाकों का मैंडेट उनके पास है, आजाद कश्मीर के वो हुक्मरान हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ की वहां हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के वो हुक्मरान हैं, जीबी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन आप देख लें कि एक ऐसा शख्स जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर भी है, सबसे पॉपुलर भी है, वफाक की 3 सीटें, इस्लामाबाद की 3 सीटें भी उसके पास हैं, कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी पीडीएम, जो पूरी पीडीएम है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई की नशिस्तें मिलाकर इतनी नशिस्तें नहीं है जितनी खान साहब के पास कौमी असेंबली में है। लेकिन उसके बावजूद खान साहब को अपने ही चीफ ऑफ स्टाफ, जिसके ऊपर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, उससे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन यहां पर अदालतें नहीं खुली हाशमी साहब, यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं खुली,
आप ये कह लें कि पट्टियां बांध दी हैं तमाम जज साहिबान ने अपनी आंखों के ऊपर, और वो देखना ही नहीं चाहते कि यहां पर हो क्या रहा है। फिर हाशमी साहब खान साहब ने जो खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया, और मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक खान साहब के पास शुरू से ये मालूमात सारी नहीं थी। ये मालूमात पिछले 48 घंटे में मजबूरन, इंतहाई मजबूरी की हालत में शहबाज गिल को एक वकील के साथ शेयर करनी पड़ी। वो वकील जो शहबाज गिल से मिलने के लिए गए थे, और फिर ये पता चला, पहले तो सिर्फ ये पता चला था कि शहबाज गिल को नाजुक हिस्सों पर टॉर्चर किया गया था, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, उनको बरहना किया जाता था, सारी रात तशद्दुद किया जाता था। पहले तो सिर्फ ये डिटेल्स थी, उनकी तस्वीर जो हैं वो दिखाई गई थी कुछ सहाफियों को। लेकिन हाशमी साहब अब ये पता चला है, जैसे खान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन भी पहुंची, कि शहबाज गिल को जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। ये कैसा जंगल का कानून है हाशमी साहब? ये कौन से माशरे में होता है? कौन सी स्टेट में होता है? क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं? क्या यहाँ पे कोई अदालतें पाकिस्तान में नहीं होता है? है, ये पाकिस्तान में यहाँ होता पे है, मैं जब कहता हूं सिर्फ कि ये पाकिस्तान फेल्ड में। स्टेट है, तो कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। और किस किस्म की होती है सारे फेल्ड स्टेट? जी ऐसी और होती है। और किस किस्म की होती है नाकाम रियासत? क्या ऐसी रियासत कायम रह सकती है? क्या ऐसी अच्छा, रियासत आपने आगे चल सकती है? मैं आपकी बात काट रहा हूं, और ना ये बड़ा ही जज्बाती किस्म का एक टॉपिक बन गया है, क्योंकि हम इंसान है राय साहब, हम तशद्दुद किसी पे भी हो, हमारे लिए ये पिक्चर्स जो है ना बड़ी भयानक हैं। लेकिन बेहिसी देखें, शहबाज गिल की आवाज को न्यूज पैकेजेस और हेडलाइंस में बतौर नेट साउंड इस्तेमाल किया गया, और हम भी इस खेल में काफी देर से रहे और जानते भी हैं कि हेडलाइंस कैसे निकाली जाती हैं। उसमें लिखा गया आहें, सिसकी, चीखें और खांसी, यानी आपने सहाफत का मयार, आप तो जंगल का कानून कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सहाफत मुर्दा लोग कर रहे हैं। यानी ये जो कुछ हो रहा है ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। फेल्ड स्टेट तो राय साहब हो गई, हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो सहाफत है, जो हमें दिखा रही है, वो एक जश्न मना रही है। सिर्फ ऐलान होना बाकी है पाकिस्तान का कि एक फेल्ड स्टेट है। जी, बहुत ज्यादा बाइस्ड किस्म की रिपोर्टिंग की गई है, और एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल से गुजर रहा है, और अब एविडेंस भी आ गया। पिम्स के डॉक्टर्स ने जो पहली रिपोर्ट पेश की उसके अंदर भी एविडेंस आ गया। फिर हाशमी साहब, यहां तक के जज साहब की मिन्नतें की गई, पहले दिन भी जज साहब की मिन्नत की गई कि आप सिर्फ इतना तरद्दुद कर लें कि जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हमने तशद्दुद नहीं किया, तो हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं शहबाज गिल के नाजुक आज़ाब पर तशद्दुद की। इससे ज्यादा आप मुझे बताएं कि शहबाज गिल और शहबाज गिल के वकला क्या कर सकते हैं? कितने मजबूर होंगे इस वक्त शहबाज गिल कि उनको अपनी नाजुक आज़ाब पर तशद्दुद की तस्वीर अपने वकला को देनी पड़ी हैं, और उन तस्वीर को वो कह रहे हैं जज साहब को कि खुदा के लिए ये तस्वीर तो देख लें, जिनसे साबित हो जाए कि तशद्दुद हुआ है मुझ पर। और फिर आप देखें कि इस्लामाबाद पुलिस का एक मुज़िका खेज किस्म का इश्तिहार जो सामने आया है, इस इश्तिहार में इस्लामाबाद पुलिस ये कहती है कि अगर अवाम के पास कुछ सबूत मौजूद है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है, तो वो सबूत हमारे साथ शेयर किए जाएं। यानी कस्टडी में शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस के थे, और अवाम से कहा जा रहा है कि आप कोई शवाहिद पेश करें कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद हुआ है, तो आपके पास कोई शवाहिद मौजूद है या नहीं मौजूद। किस किस्म की अंधेर नगरी है हाशमी साहब? तो आप एक तरफ ये देखें कि खान साहब जैसे लीडर को पिम्स हॉस्पिटल में अपने चीफ ऑफ स्टाफ से नहीं मिलने दिया गया, और फिर पुलिस वहां पे ये स्टेटमेंट दे रही है। इस पुलिस को आप देखें कि कौन पीछे से पुश कर रहा है, कौन है जो इस पुलिस को कह रहा है कि इस किस्म के स्टेटमेंट दें। पुलिस ये स्टेटमेंट दे रही है कि हमारी जिम्मेदारी है कि यहां हम अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखें। यानी एक शख्स वहां पे जिंदगी और मौत के उसमें मुब्तला है, मरहले में मुब्तला है, इस वक्त उस मरहले से गुजर रहा है। आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं लोग अपने प्यारों की अयादत के लिए जाते हैं, और यहां पर एक सियासी कैदी जिसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, उससे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर जो 3 महीने पहले भी प्राइम मिनिस्टर था, वो मिलने के लिए गया, और पुलिस के 2 एहलकारों ने खान साहब को वहां पर रोक दिया। उनकी जुर्रत देखें, उनकी ढटाई देखें,
और ये ज़ाहिर है उनका कसूर नहीं है, कसूर उनका है जो पीछे से पुश कर रहे हैं कि आप इस किस्म के हालात पैदा करें। तो हाशमी साहब इस वक्त खान साहब को अकेले तो नहीं है, खान साहब को जिन लोगों ने वोट दिया है वो खान साहब के साथ खड़े हैं। हम सबको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में कितने बड़े पैमाने पर रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई थी, उसके बावजूद खान साहब 20 में से 15 नशिस्तें जीत गए। तो इसका मतलब है कि जो कुछ आप इमरान खान साहब को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं, जो आप तहरीक इंसाफ को कलअदम करवाने के लिए और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए कर रहे हैं, असल में आप पाकिस्तानी अवाम की तौहीन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के उन 13-14 करोड़ अवाम की तौहीन कर रहे हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। उनके वोटर्स अलग हैं और फिर सपोर्टर्स भी हैं जो वोटर्स तो नहीं है लेकिन सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की तरह करप्ट नहीं है। तो हाशमी साहब इससे जो सवालात खड़े होते हैं वो फिर इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब पॉइंट आउट नहीं होते। इंपोर्टेड हुकूमत के मुतल्लिक सबको पता है कि शरीफ खानदान की इतनी जुर्रत नहीं थी कि खान साहब की हुकूमत वो गिरा सकते। तो यहां पर फिर जो सवालात होते हैं उनका रुख किसी और जानिब मुड़ जाता है। इसलिए इस मुल्क को श्रीलंका के हालात की जानिब ना लेके जाएं श्रीलंका के हालात की जानिब। अगर उधर ये हालात चले गए तो फिर कोई पुलिस, कोई फौज, कोई इदारा, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट उन हालात को संभाल नहीं सकेगी। 1971 के साने से सबक सीखें कि 1971 में क्या हुआ था। 1971 में इधर के लोगोों को इंफॉर्मेशन भी नहीं पहुंच रही थी कि वहां पे क्या हो रहा है। ये बांग्लादेश साहब ये जी बड़ा टाइमली एक पैगाम, एक मैसेज, एक जो इनकी स्टेटमेंट आई है एहसन इकबाल की भी, वो ये कहते हैं कि हमने फौज के खिलाफ कभी बगावत की बात नहीं की, हमारा कभी 14 दिन से कम जिस्मानी रिमांड जो है नहीं लिया गया। हम बदले की सियासत करते तो शहबाज गिल को 2 की बजाय 14 दिन का रिमांड होता। ये वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एहसन इकबाल जज लग गए हैं कहीं? ऐसा लग रहा है राज साहब, इसी तरह लग रहा है कि वो इस वक्त जज हैं। वो पाकिस्तान के निज़ाम में हमारे ही जैसे लोगों के जिन्होंने वोट देकर इन हुकूमतों को लाते हैं, इन्होंने जज बना दिया। शहबाज गिल पर तशद्दुद की शहादतें, सर्टिफिकेट्स और तस्वीरें मुतलका हुकाम को दे रहे हैं। अब ये तैयार की गई हैं और लीगल टीम ने इसके ऊपर बाकायदा जो है वो काम शुरू कर दिया है। और अब ट्वीट एक किया गया है खान साहब की तरफ से, आज जो रैली हो रही है इसमें वो खुद उसकी क़यादत करेंगे और तमाम लोगों से उन्होंने कहा है कि इसके अंदर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। राय साहब, मैं कुछ अदालत के अंदर जो कुछ हुआ, जो रिपोर्ट पेश की गई और फिर अदालत ने अपना जो 7 सफ़ों पर तफसीली फैसला है वो मैं आपको पढ़ दूं और फिर इस पर एक क्वेश्चन भी है मेरे पास। शहबाज गिल फिट थे और तो एम्बुलेंस में व्हील चेयर पर क्यों लाया गया, ये अदालत की तरफ से राय साहब इस्तेफसार जो है वो किया गया है। और फिर ये भी कहा गया कि अदालत में पेश होने के फौरन बाद मुलजिम ने ऑक्सीजन मास्क, ये 7 सफ़ात हैं, ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़ारूक अली खान ने जो तफसीली हुक्मनामा जो है वो जारी किया और अदालत में पेश होने के फौरी बाद मुलजिम ने ऑक्सीजन मास्क मांगने के लिए शोर शराबा शुरू कर दिया। हुक्म के मुताबिक व्हील चेयर पर अदालत के रूबरू पेश किया गया। मुलजिम के वकला ने कहा कि मजीद जिस्मानी रिमांड दिया गया तो मुलजिम को दिल का दौरा पड़ सकता है। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी लेकिन अदालत ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर नहीं कर सकती। हुक्मनामे में लिखा गया कि जिस्मानी रिमांड मुलजिम को जेल से पुलिस को हवालगी के बाद शुरू हुआ या अस्पताल पहुंचने के बाद। इस पर मुलजिम के वकला ने बताया कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जेल से मुलजिम की पुलिस को हवालगी के फौरन बाद शुरू किया गया था। मुलजिम के वकला ने बताया कि मुलजिम की हालत तशवीशनाक है, सांस लेने में मसला है। मुलजिम के वकला ने यह भी कहा कि मजीद जिस्मानी रिमांड दिया गया तो मुलजिम को दिल का दौरा पड़ सकता है। और फिर अब पीर को मुलजिम मेडिकल रिपोर्ट्स और दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। ये बातें सारी इसके अंदर लिखी गई। जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती, अदालत ने ये कहा। मेडिकल के लिए मुलजिम को पिम्स अस्पताल भिजवाने का फैसला किया है और पीर को मुलजिम और मेडिकल रिपोर्ट्स दोनों अदालत में पेश की जाएंगी। राय साहब, सवाल ये है कि अदालत की जानिब से इस्लामाबाद की पुलिस को ही क्यों कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट पेश करें, और ये भी अदालत ने कहा है कि वो तशद्दुद नहीं कर सकती, किसी पे भी नहीं कर सकती, क्यों कहा जा रहा है? देखिए आशिफ साहब, तशद्दुद तो हो गया, तशद्दुद तो हो गया था जब पहले दिन शहबाज गिल को इस्लामाबाद में पुलिस स्टेशन के बजाय कहीं और मुंतकिल किया गया था। आज भी जब फैसला आया
कि पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाए वापस और पीर तक पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, पीर तक शहबाज गिल पिम्स में रहेंगे। इसका मतलब यह है कि समहाउ इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद थे तशद्दुद के भी और शहबाज गिल की खराबी तबीयत के भी कि अदालत को यह फैसला देना पड़ा कि पीर तक शहबाज गिल के दोबारा से मेडिकल चेकअप्स होंगे और वो पिम्स में रहेंगे। लेकिन हाशमी साहब, यहां पर जो बहुत बदकिस्मती की बात है, आप ये कह सकते हैं कि एक इस तरह की अंधेर नगरी कि जिन लोगों की कस्टडी में यह तशद्दुद हुआ है उन्हीं को कहा जाता है बार बार कि आप रिपोर्ट पेश करें कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। तो आईजी इस्लामाबाद इस वक्त क्या रिपोर्ट पेश करेंगे जो अवाम से कह रहे हैं कि अवाम हमें कोई तशद्दुद के शवाहिद फराम करे? तो ये सब हाशमी साहब इस वक्त मिली भगत है और ये नून लीग को सबक सीखना चाहिए इससे। हाशमी साहब, ये वक्त तो एक जैसा नहीं रहता, यानी खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, आप कब तक इलेक्शन टालेंगे, कब तक इलेक्शन टालेंगे? आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ ने ये जो उनकी बीमारी वाला मामला सामने आया था जिसमें यह क्लेम किया गया था कि मियां नवाज शरीफ की हालत इतनी तशवीशनाक है कि वो किसी भी वक्त जो है उनकी जान जा सकती है, ये क्लेम किया गया था। तो उस वक्त के आप इमरान खान साहब के ट्वीट्स उठा के देख लें, उन्होंने ट्वीट किए थे कि सियासी हमारी दुश्मनी एक जगह, मेरा ये यकीन कि इन्होंने करप्शन की है, इनके खिलाफ जो करप्शन में फैसले आए हैं वो एक तरफ, लेकिन उसके बावजूद इंसानी हमदर्दी के तहत मैं दुआ गूं कि मियां नवाज शरीफ रूह बसेहत हो जाए। ये इमरान खान साहब का ट्वीट था अब भी, और खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी थे, फौज और खान साहब का एक पेज भी कायम था। खान साहब उस वक्त चाहते तो FIA को इस्तेमाल करके, नैब को इस्तेमाल करके मियां नवाज शरीफ को ग्रिल करवा सकते थे, पूरी नून लीग की क्यादत को ग्रिल करवा सकते थे, लेकिन मियां उस वक्त खान साहब ने इतनी गिरी हुई सियासत नहीं की जिस किस्म की सियासत इस वक्त ये राना सनाउल्लाह और ये जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट है वो कर रहे हैं। दूसरा हाशमी साहब, ये जो शहबाज गिल का केस है इसकी वजह से बहुत से चेहरे एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि सवाल तो अब हर बंदा ये पूछ रहा है कि फजलुर रहमान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? जो शहबाज गिल ने स्टेटमेंट दिया इससे 1000 गुना संगीन बयान तो अय्याज सादिक का था, इससे 1000 गुना संगीन बयानात तो फजलुर रहमान के थे जिसमें वो कह रहे थे कि GHQ की जानिब हमारे पत्थरों का रुख होगा, और मियां नवाज शरीफ ने भी इसी किस्म की बातें की कि फौज के जो अफसरान हैं वो अपनी क्यादत के गैर आईनी अहकामात ना माने। अब शहबाज गिल का जो फिक्रा था उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि ये फिक्रा शहबाज गिल को नहीं बोलना चाहिए था, और रवानी में जब आप लाइव होते हैं हाशमी साहब, इस किस्म के फिक्रे मुंह से निकल भी जाते हैं। लेकिन चलें, शहबाज गिल ने एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें कि यह शहबाज गिल का जुर्म था या शहबाज गिल को यह फिक्रा नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए एक कानूनी प्रोसेस मौजूद है। आप उस कानूनी प्रोसेस से शहबाज गिल को गुजारें। यह कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती करें, उनके नाजुक आज़ाब पर टॉर्चर करें? यह कौन से कानून में लिखा हुआ है? तो इसलिए हाशमी साहब, ये आप कह लें कि इस वक्त बदतरीन सप्रेशन से मुल्क गुजर रहा है, लेकिन हाशमी साहब दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ नहीं है, दूसरी जानिब है इमरान खान साहब। मियां नवाज शरीफ ने तो यहां से दौड़ लगाई थी और लंदन में जाके उन्होंने सांस लिया था, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उन्होंने। जब वो तैयारे पे चढ़ रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कहीं इमरान खान मुझे रुकवा ना ले। लेकिन यहां पर इमरान खान है जो कहते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जो कहते हैं मैं लड़ूंगा, जिन्होंने अब ये रैली का ऐलान तो किया है, लेकिन अब इसके बाद PTI का एक और इजलास भी होने वाला है जिसमें हाशमी साहब एग्रेसिवली ये जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं इसके मुकाबले में एक प्लान अब लाया जाएगा PTI की जानिब से। साहब, ये एक तरफ शहबाज गिल पर जमीन तंग की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ ये जो 12 लीगी रहनुमा हैं ये लापता हैं, गायब हैं, कहां पर छुप कर बैठे हुए हैं। अब 2 शख्सियात हैं जिनके हवाले से ऑब्वियसली छापे भी मारे गए और कार्रवाई हुई है पंजाब के अंदर। एक तो अता तारड़ साहब है और राना मशहूद, इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि दरखास्त की गई थी कि 12 लीगी रहनुमाओं की जो शामिल तफ्तीश हो, लेकिन वो शामिल तफ्तीश हो नहीं रहे थे, और पुलिस की तरफ से दरखास्त में अता तारड़, राना मशहूद, अवैस लगारी और सैफुल मलूक खोखर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी मांगे गए थे। मजिस्ट्रेट को जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया था कि मुल्जमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, मुल्जमान दानिस्ता तौर पर पेश नहीं हो रहे,
मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश मुकम्मल करनी है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और इन पर केस है कि पंजाब में हंगामा राई के मुकदमे में नून लीग के रहनुमाओं की ऑब्वियसली ये जो है वारंट जारी किए गए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अता तारड़ ने शायद अपनी हिफाजती ज़मानत जो है वो ले रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और राय साहब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि पंजाब हुकूमत, क्योंकि परवेज इलाही साहब वहां पर बैठे हुए हैं, तो उतना ताउन नहीं कर रही जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन्हें करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वफाक और की लड़ाई इमरान खान के साथ है। पंजाब के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इनकी वजह से हुकूमत बनी है। जिस तेजी के साथ काम होने चाहिए थे, जिस तेजी के साथ लोगों पे जो मुकदमात बने और एक टफ टाइम दिया जा सकता था पंजाब हुकूमत की तरफ से नून लीग के लोगों को, वैसे नहीं दिया गया। आप इत्तफाक करते हैं इस चीज से कि जो किरदार है परवेज इलाही साहब का, शायद वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, या सब अच्छे की खबर है? देखिए आशफी साहब, एक तो खान साहब ये कहते हैं कि ये पीडीएम बारहा ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ और फौज लड़े, ये एक डिजाइन है, इसके मुतल्लिक बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन खान साहब के पास मौजूद है। तो एक तो खान साहब पर इस मामले पर ट्रस्ट करना चाहिए। एक लीडर के पास बहुत सी हसास मालूमात होती हैं, जाहिर है कि वो हसास मालूमात फौरी तौर पर अपने सारे सपोर्टर्स और वोटर्स के साथ शेयर नहीं की जा सकती। तो फौज से तो जाहिर है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हम अगर लड़े तो इसका मतलब ये होगा कि हम पीडीएम के इस ट्रैप में आ गए। लेकिन हाशमी साहब, जो मुस्लिम लीग नून है, इनके रहनुमाओं के खिलाफ तो पंजाब में कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो कार्रवाई लेट हो रही है, इस पर एक सवालिया निशान जरूर बनता है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी इतनी खास कि आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाते, वहां से वारंट गिरफ्तारी हासिल करते। बहुत सी ऐसी कानूनी शिकें हाशमी साहब, बहुत सी ऐसी आईनी शिकें हैं कि जिनके तहत आप पहले गिरफ्तार कर सकते हैं, बाद में फिर आप अदालतों के इनको चक्कर लगवाते, जमानतें लेते। एक एसएचओ बगैर किसी मार होती है, जी कांस्टेबल की मार होती है। नहीं, वो ये सवाल ये कि बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी वजह के वो 24 घंटे के लिए गिरफ्तार किसी को कर सकता है एसएचओ। जी हाँ, तो आप इनकी नाक की लकीरें तो रगड़वाते। आपने पहले भी जब छापे मारे, आपने कहा कि राना मशहूद के घर हमने छापा मारा, अताउल्लाह तारड़ के घर छापा मारा। वो छापा आपने मारा ही उस वक्त जब आपको पता था कि वो वहां पर मौजूद नहीं है। तो इस किस्म के जो कॉस्मेटिक मेजर्स हैं, उनसे तो नून लीग बैकफुट पे नहीं जाएगी। आप बिल्कुल भी नून लीग के ट्रैप में ना आए, आप अपनी फौज से मत लड़ें। खान साहब ने ये 2-3 मरतबा बात बड़ी हसास मालूमात की बुनियाद पर की है। लेकिन हाशमी साहब, नून लीग के जो लीडर जो 25 मई की कत्लो गारत गरी में मुलविस थे, उनको आप गिरफ्तार करें पहले, बाद में उनको जाने दें अदालतों में। बहुत से केसेस हमने यहां पर देखे हैं कि जहां पर पहले गिरफ्तारियां हो जाती हैं, आपके पास अख्तियारात होते हैं, तो आप वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करें, कानूनी अख्तियारात। इसी तरह पंजाब असेंबली के अंदर इन्होंने जो तोड़ फोड़ की थी, पंजाब असेंबली के अंदर हंगामा आराई की थी, उन मुकदमात में भी आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि बयानात तो आ रहे हैं सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम की जानिब से। एक बयान उनका यह भी आया कि एक साजिश प्लान की गई थी इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान खूनरेजी करवाने की अडियाला जेल के बाहर, और उस वक्त मैंने चौधरी परवेज इलाही से कांटेक्ट किया था और चौधरी परवेज इलाही ने फिर इंटरवीन किया, और वो साजिश ये थी कि खूनरेजी की ये जो पूरी जिम्मेदारी है ये पीटीआई पर डाल दी जाए। लेकिन उस खूनरेजी को उस वक्त हमने अवॉइड करना था। लेकिन हम एक्शन लेंगे नून लीग के जो पंजाब के अंदर रहनुमा हैं जो कि कत्लो गारत गरी में मुलविस थे। लेकिन ये एक्शन होता हुआ कब नजर आएगा, इसकी भी कोई टाइमलाइन देनी चाहिए कर्नल हाशिम को, क्योंकि अगर आप ये टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, नून लीग को पीछे नहीं धकेलेंगे, तो फिर इनके हौसले इसी तरह बढ़ते जाएंगे। जिस तरह से अब एक खबर यह भी आई है कि असद उमर जैसा शरीफुल नफ्स सियासतदान, यानी आपको पूरी सियासत, पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है, पूरी जो सियासी लॉट है, आपको 1% भी ऐसे सियासतदान नहीं मिलेंगे असद उमर जैसे, तो उनके घर भी छापा मारा गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पंजाब में भी, जहां आपके पास कानूनी शवाहिद मौजूद हैं, असद उमर के खिलाफ तो कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे, लेकिन जहां आपके पास कानूनी शवाहिद भी मौजूद है पंजाब में,
तो आप वहां पर एग्रेसिवली पीएमएलएन के खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, मैं असद उमर के हवाले से क्विकली इंफॉर्मेशन दे दूं। उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया राय साहब कि पुलिस के कुछ लोग पहुंचे वहां पे उनके घर के बाहर और उन्होंने कहा कि क्या असद उमर साहब यहीं पे रहते हैं, ये पूछने के बाद वो वहां से चले गए थे। जी, ये हिरासा करना ही होता है ना, ये पैगाम ही देना होता है ना। असद उमर जहां रहते हैं पूरे इस्लामाबाद को पता है। क्या इस्लामाबाद पुलिस को नहीं पता? पूरे इस्लामाबाद को पता है। मुझे उनका घर पता है, मैं उनके घर जा चुका हूं, कितने सहाफी उनके घर में जा चुके हैं, वहां हम ब्रीफिंग अटेंड कर चुके हैं, और जो पीएमएलएन के सियासतदान हैं उनके घरों में जा चुके हैं। एक एक सियासतदान का घर पूरे इस्लामाबाद को पता है। तो क्या इस्लामाबाद पुलिस को नहीं पता था कि उनका घर कहां है? ये एक तरह से उनको हिरासा करना ही है, और क्या है? बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह ही है। बहुत शुक्रिया सर व्यूअर्स, आज से हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।